असली ताकत है आपके अपनों का साथ। इस टॉपिक में 2 सेंटेंस है, असली ताकत और अपनों का साथ। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि असली ताकत का मतलब क्या है। असली ताकत ऐसी ताकत है जिसका आप जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हो, जिस पर पूरी तरह से आपका ही अधिकार होता है। तो फिर बात आती है कि नकली ताकत क्या है। ये ताकत आपको हर जगह दिख जाएगी, इस पर आपका पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक छोटे से काम को करने के लिए भी आप किसी से पूछने लग जाते हो कि क्या आप मेरा ये काम कर देंगे। यही है नकली ताकत। आपको अपने बेटे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाना हो तो आप किसी ऐसे आदमी से कांटेक्ट करते हो जिसका उस स्कूल में अच्छी पहचान हो, और आप ये मान के चलो कि अगर उसने आपका काम करवा दिया तो उसके दिमाग में न चाहते हुए भी ये बात बैठ जाती है कि यदि कभी ज़रूरत पड़ी तो वह आपसे भी कुछ न कुछ काम निकलवा ही लेगा। मतलब नकली ताकत में एक स्वार्थ है। आपको उस ताकत के इस्तेमाल के बदले आज नहीं तो कल कुछ न कुछ चुकाना ही होगा। असली ताकत इसके ठीक विपरीत है। इसका उपयोग आप अपनी इच्छा से जब चाहे कर सकते हो। इस पर आपका पूरी तरह से अधिकार होता है। एक पिता है, वो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद घर लौटता है और रात को अपनी पत्नी या बेटे से बहुत हक के साथ कहता है, मेरे सिर पैर दबा दो। बस यही है असली ताकत। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सेंटेंस पे, जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था। दुनिया में बहुत लोग आपसे मिलेंगे और बिछड़ेंगे भी, समय समय पर वो आपका साथ भी देंगे, लेकिन आपके जो अपने हैं वो न कभी बिछड़ेंगे और न कभी आपका साथ छोड़ेंगे। आप उस व्यक्ति का नाम हमेशा याद रखना जो आपकी असली ताकत है, और साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी याद रखना जिसकी ताकत आप हो। और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समय समय पर उनसे पूछते रहो कि कोई परेशानी तो नहीं। ये प्रकृति का ही नियम है। जब आप दूसरों के हिस्से का उन्हें देने लग जाते हैं तो प्रकृति आपको आपके हिस्से का देने लग जाती है। इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनों को पहचानो और उनकी असली ताकत बनो।